हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 33। पाठ का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। चलिए इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान नेताओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद, ओजस्वी वक्ता, श्रेष्ठ विचारक एवं प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कोलकाता, बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी एवं माता का नाम श्रीमती योगमाया देवी था। इन्होंने 1917 में मैट्रिक, 1921 में BA तथा 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित की। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और सन 1927 में बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। इनके पिता एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने विद्याधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की थी। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर रहते हुए इन्होंने पहला काम यह किया कि विश्वविद्यालय के शिक्षा क्रम में बांग्ला भाषा को माध्यम बनाया और बांग्ला, हिंदू एवं उर्दू में ऑनर्स की परीक्षाएं निर्धारित की। 1936 में उन्होंने आग्रहपूर्वक श्री रविंद्रनाथ टैगोर से बांग्ला में दीक्षांत भाषण करवाया, जो कि पूर्णतया नवीन और उचित था। राष्ट्रीय प्रेम से प्रेरित होकर राष्ट्र की सेवा हेतु उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी प्रगतिशील विचारों के पोषक थे। इसके लिए उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। इसी समय वे वीर सावरकर के प्रखर राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित होकर हिंदू महासभा में सम्मिलित हो गए। मुस्लिम लीग की नीतियों के कारण बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। ब्रिटिश सरकार इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में लगी थी। अब देश का विभाजन असंभवी प्रतीत होने लगा। तब डॉक्टर मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार को इस नीति का पालन करने पर विवश कर दिया कि विभाजन का आधार जनसंख्या है। परिमाणतः पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल भारत का हो गया। डॉक्टर मुखर्जी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष की चपेट में आ गया, जिसका प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की कुत्सित नीतियाँ थी। इस दुर्भिक्ष के समय राहत कार्यों में डॉक्टर मुखर्जी का संगठन कौशल जीवंत हो उठा, जिससे लाखों लोग के प्राणों की रक्षा हो सकी। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उद्योग मंत्रालय पर पदभार ग्रहण किया। वे मंत्री तो बन गए, किंतु राष्ट्रवादी चिंतन के चलते उनका मतभेद अन्य नेताओं से बना ही रहा। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अतः उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक राजनैतिक मंच की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया।
आगे पढ़ते हैं। जिसके संस्थापक अध्यक्ष का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। डॉक्टर मुखर्जी को अपने जीवन में सबसे बड़ी चुनौती का सामना जनसंघ की स्थापना के 2 वर्ष बाद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में उस समय की अलगाववादी प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा। इस समय डॉक्टर मुखर्जी ने प्रजा परिषद के सत्याग्रह का पूर्ण समर्थन किया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। इस समय तक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था और वहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था, जिसका डॉक्टर मुखर्जी ने प्रबल विरोध किया। संसद में 26 जून 1952 को अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की थी। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय सरकार और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया और मई 1953 में परमिट व्यवस्था को नकारते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रविष्ट हुए। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया। इसी जेल में इस महान राष्ट्रीय चिंतक का 23 जून 1953 को देहावसान हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान का समाचार पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसकी चतुर्दिक तीखी प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार को अपदस्थ किया गया और अलग संविधान, अलग प्रधान एवं अलग झंडे का प्रावधान निरस्त हो गया। उनके निधन पर कविवर हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने इस शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। विराट पुरुष प्रस्थान कर गया, महान प्रतिभा का सूर्यास्त हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अनंत काल तक भारतीय जनमानस को प्रेरणा प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम इनके बारे में पढ़े, तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं इस पाठ का। तो प्रश्न उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता, बंगाल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर है, उप कुलपति रहते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने शिक्षा क्रम में क्या बदलाव किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुलपति रहते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा क्रम में बदलाव करते हुए बांग्ला भाषा को माध्यम बनाया और बांग्ला, हिंदू एवं उर्दू में ऑनर्स की परीक्षाएं निर्धारित की। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर प्रश्न दिया है, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर मुखर्जी जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और अपने नए राजनीतिक मंच भारतीय जनसंघ का गठन किया। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, दिया है 4 नंबर प्रश्न, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा समर्थित प्रजा परिषद के सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा समर्थित प्रजा परिषद के सत्याग्रह का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में क्या बदलाव आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार को अपदस्थ किया गया और अलग संविधान, अलग प्रधान एवं अलग झंडे का प्रावधान निरस्त किया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।